हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में रेलवे टेस्ट सीरीज़ पार्ट 8 बताने जा रहा हूं। पार्ट 7 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में पार्ट 7 और पार्ट 8 जो है मैं आज अपलोड करूंगा, तो आप देख सकते हैं पार्ट 8 को। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 8 हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले रेलवे के एग्जाम में, जो कि 28 मार्च से 30 अप्रैल तक होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, लगभग 1 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। मे बी 8 से कुछ लोग बोलते हैं, कहीं नेट पे 1 करोड़ के आसपास फॉर्म का डिस्क्रिप्शन मिलता है, कहीं नेट पे अगर बात करें तो 8 से 10 लाख के बीच में डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो मे बी मेरे हिसाब से 10 से 15 लाख फॉर्म भरे हो गए होंगे, और जिसमें से करीबन 5 से 8 लाख के करीब लोग पेपर देंगे। तो जिसमें से जिनकी तैयारी होगी वो करीबन 2 से 3 लाख ही होंगे जिनकी तैयारी होगी परफेक्ट, और बाकी कुछ जो अंडर ग्रेजुएट रहते हैं, जो तुरंत ग्रेजुएशन के बाद निकले, वो भी फॉर्म एक्सपीरियंस के लिए भर देते हैं। तो मेन कंपटीशन आपका 3 से 4 लाख लोगों के बीच में रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करें, टेंशन ज़्यादा ना लें, फ्री माइंड जाएँ, क्योंकि पेपर ईजी ही आएगा लेकिन कट ऑफ का लेवल हाई जाएगा। मतलब पेपर इजी आएगा तो लोग सब ज़्यादा करेंगे, तो कट ऑफ भी हाई जाएगा। मतलब 80, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 80 से 85 के नीचे आपका कुछ नहीं होगा। 80 से 85 आपको ज़रूर नंबर लाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, कि जो चीफ एडवाइज़र होता है, मतलब हु इज़ द चीफ एडवाइज़र ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब जो चीफ एडवाइज़र होता है वो कौन होता है? तो वो होता है आपका चीफ मिनिस्टर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोगन गरीबी हटाओ, मतलब गरीबी हटाओ का जो नारा था वो कौन से 5 ईयर प्लान में बोला गया था? तो वो किया गया था आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ बताया गया था। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? ये लगता है मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कमेंट करके बताइएगा कि विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। ये आपको कमेंट करके बताना है कि विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। Who was nominated as Seychelles कल्चरल एम्बेसडर इन इंडिया? तो ये करंट का एक क्वेश्चन हो गया। तो ये बनाया गया था आपका AR रहमान को बनाया गया है आपका एम्बेसडर, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ, मतलब 2015 में। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ लोकेटेड है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ लोकेटेड है? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो ये आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू न्यू दिल्ली में। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? अब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं आपके के चंद्रशेखर राव हैं आपके तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। आपको अगर चीफ मिनिस्टर पूरे अगर याद करना हो तो आप मेरे चैनल में चीफ मिनिस्टर का वीडियो सर्च कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरे अपने 29 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को याद करने की ट्रिक बताई हुई है। ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, उनके नाम के आगे ट्रिक है, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं पूरे चीफ मिनिस्टर्स को। तो वो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड? तो वो हैं आपकी श्री माबो बांद्रा निके। तो ये जो है, और ये कहाँ की थी आपकी? श्रीलंका की थी, श्रीलंका की थी ये आपको। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी? मतलब जियोग्राफी के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी? तो जियोग्राफी के फादर हैं आपके एरास्टोस्थनीज है आपका फादर ऑफ जियोग्राफी, मतलब भूगोल के फादर हैं एरास्टोस्थनीज। अगला क्वेश्चन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स, मतलब जो ब्लॉटिंग पेपर में इंक सोख ली जाती है वो मतलब क्या है, किसके कारण सोख लेती है? तो वो एक होता है आपका कैपिलरी एक्शन फिनोमेना, मतलब कैपिलरी के नियम के कारण जो है आपका ब्लॉटिंग पेपर जो है स्याही को सोख लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, मतलब इंटरनेशनल डे जो है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है सितंबर में। ये कब मनाया जाता है आपका? सितंबर में, 21 सितंबर को। अगला, इंडिया का लार्जेस्ट ट्राई कलर फ्लैग अभी कहाँ पे मतलब फहराया गया था? मतलब जो तिरंगा झंडा है हमारा,
तिरंगा झंडा वो अभी सबसे लार्जेस्ट फहराया गया था, वो कहाँ फहराया गया था? वो रांची में फहराया गया है। और रांची से एक नाम सबसे पहले उभर के आता है धोनी, जहाँ पे धोनी का घर है रांची में, तो रांची में ही फैलाया गया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि धोनी का होम टाउन कहाँ है? रांची, क्योंकि आजकल कुछ भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि धोनी रांची के हैं। अगला, द एजेंट दैट, मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस होता है आपका, टीबी जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम। एक ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है आपका क्या? टीबी। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है आपका टीबी, तो माइक्रोबैक्टीरियम से होता है आपका टीबी। याद रखना है आपको। अगर हिंदी में बात करें टीबी, तो टीबी को क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्षय रोग हिंदी में। अगला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ सेल, जो सेल होते हैं कोशिकाएं, स्टडी ऑफ सेल कोशिकाएं, तो कोशिकाओं का अध्ययन इसको कहा जाता है साइटोलॉजी। और अगर सेल की बात करें कि खोज किसने करी थी सेल की, किसने डिस्कवर किया था सेल को, तो वो किया था आपका रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किया था आपका, और वो किया था 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था आपका सेल का खोज, और इसके स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड इसरो सेटअप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको एस्टेब्लिश किया गया था आपका 1969 में। 1969 में इसरो को एस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन, डेसिबल, जो डेसिबल होता है आपका वो किसकी मेजरमेंट यूनिट है? डेसिबल, तो डेसिबल जो है आपकी साउंड की है, मतलब साउंड को मेजरमेंट करते हैं डेसिबल में। और जो नॉर्मल बातचीत की बात करें तो 20 से 30 डेसिबल के बीच में हम नॉर्मल बातचीत करते हैं, 20 से 30। और कुछ लोग जो ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं तो वो 40 से 50 के बीच में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक लेयर नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब जो हमारा सरफेस का अर्थ है उसके जस्ट ऊपर, मतलब एकदम पास में कौन सा आपका परत होती है, कौन सा लेयर होती है? तो वो लेयर है आपकी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है आपकी नियर टू अर्थ सरफेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधार नंबर इज अ यूनिक नंबर गिवन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज स्टेड इन अ कंट्री फॉर मिनिमम ऑफ, मतलब कितने दिन मिनिमम वो कंट्री में रह चुका हो उसको आधार नंबर दिया जाएगा। तो मिनिमम 182 जो इंडिया में रह चुका है वो आधार कार्ड ले सकता है। मिनिमम 182 दिन का होना चाहिए, मतलब इंडिया में सिटीजनशिप उसकी। अगला, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ, मतलब सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है इंडिया, मतलब इंडिया बोल रहा हूँ अर्थ में। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ, मतलब सबसे जो आपका मतलब कठोर पदार्थ है वो कौन सा है? तो वो है आपका डायमंड। डायमंड सबसे कठोर पदार्थ है, ये तो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम, मतलब अगर टेम्परेचर मीडियम का टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो लाइट की स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा? तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, जितनी स्पीड से वो जा रही थी उतनी ही स्पीड से जाएगी। अगला क्वेश्चन, ध्यानचंद ट्रॉफी। ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो किस गेम में दी जाती है? ध्यानचंद ट्रॉफी, तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो दी जाती है वो आपकी हॉकी में दी जाती है। किस में दी जाती है ध्यानचंद ट्रॉफी? हॉकी में। तो ये आपको याद रखना है कि ध्यानचंद ट्रॉफी जो है हॉकी से रिलेटेड है, हॉकी में ध्यानचंद ट्रॉफी को दिया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन कवर किए थे मैंने, जो कि टेस्ट सीरीज पार्ट 8 है आपका, और जल्द ही मैं पार्ट 9 को अपलोड करूँगा, तो आप पार्ट 9 भी देख पाएंगे। इस तरीके से मैं बहुत सारे पार्ट में अपलोड करूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए रेलवे एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएँ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके चैनल में यूट्यूब जब भी आप वीडियो खोलेंगे तो वीडियो के राइट हैंड साइड में आपको इस टाइप का यूट्यूब सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर भी करें, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें।
और वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और अगर आप एक बार देखते हैं तो कॉपी या पेन लेके बैठें, जो कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं आप उसको नोट कर लें, ताकि जब भी आप रिवीजन करना हो तो जल्दी से पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप यूट्यूब, आपके पास अगर नेट अवेलेबल है, आपके घर में ब्रॉडबैंड अगर आप लगाए हैं या वाईफाई चलता है तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जब भी आपको प्रॉब्लम हो आप तुरंत मेरा चैनल खोल के आप वीडियो देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। थैंक यू।